हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर बोल सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये आप लोग के बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के लिए होने वाला है। तो अगर आप लोग गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में हर एक सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में आप लोगों को सिलेबस दिखाने वाला हूं। तो अगर आप लोग का यूनिवर्सिटी का या फिर कॉलेज का सिलेबस जो है इसके साथ मैच होता है तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 4 सब्जेक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहला है आप लोग का फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन है आप लोग का इंडस्ट्रियल रिलेशंस, देन है आप लोग का लेबर लॉस एंड देन है आप लोग का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली चले जाते हैं फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। इसका सिलेबस पहले देखते हैं। पहले सिलेबस को देखेंगे, उसके बाद में एक एक यूनिट का जो जो क्वेश्चन होगा मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। तो देखो, पहला जो ये है बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टोटल आप लोगों का 5 यूनिट है, ठीक है। तो देखो, पहला क्या है, इंट्रोडक्शन है, सेकेंड है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, थर्ड है फिनेंसिंग डिसीजंस, नेक्स्ट क्या है आप लोग का डिविडेंड डिसीजन एंड नेक्स्ट है आप लोग का वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। तो देखो, यूनिट 1 से फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप लोग को क्या क्या पढ़ के जाना है। तो देखो, मैं वीडियो के बीच में आप लोगों को क्वेश्चंस दे दूंगा, आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई नो आप लोग बहुत आलसी हैं। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे पता है आप लोग क्या करने वाला हो कि मैं बोलता जाऊँगा, बीच में स्क्रीनशॉट ले लोगे, फिर जाके वीडियो नहीं देखोगे। तो इसलिए मैं इस बार कम बोलूँगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। आई नो आप लोग बहुत काम करते हो, टाइम नहीं मिलता है पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो इसी आलसीपन को दूर करने के लिए मैं जल्दी नहीं बोलूंगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस बताता जाऊंगा एंड स्क्रीन पे आप लोगों को क्वेश्चंस दिखेंगे, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना एंड बीच में जो बोलूंगा वो भी सुनना, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि बीच में मैं बोल दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो मिस आउट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा आलसीपन हटा के इस वीडियो को देखना है, ठीक है। तो देखो, पहले यूनिट 1 से आप लोगों को क्या पढ़ना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, ये देख के जाना है। फिर ये जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो आप लोग का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो, मीनिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हो, सिमिलरली गोस फॉर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो, फिर आप लोग का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इसका डिफरेंस अच्छे से दिमाग में घोल के पी के जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फिर टेक्निक्स ऑफ एस्टिमेटिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आप लोग हमेशा बोलते हो कि सर आप इतना क्वेश्चन देते हो, फिर वीडियो के हेडिंग में रहता है, थंबनेल में रहता है कि सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये तो सभी दे दिया आपने। तो देखो, मैं आप लोगों को हर एक यूनिट से क्या क्या क्वेश्चन पढ़ के जाना ये बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आप लोग पीवाईक्यू को देखो, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं उसको देखो, वो पढ़ के जाना है, ठीक है। एंड हर एक टॉपिक को अगर मैं बोल दूंगा तो आप लोग के लिए आसानी होगा, क्योंकि बुक कितना मोटा है एंड ये वीडियो कितना छोटा है आपको पता है, तो आप लोग को आराम से एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो, उसके बाद क्या है, कॉन्सेप्ट मैंने बोल दिया। उसके बाद मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क अच्छे से पढ़ के जाना है। हाउ इज रिस्क मेजर्ड इन फाइनेंस, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ रिटर्न, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये CAPM, उसका फॉर्मूला, उसका कंपोनेंट, उसका एजम्पशंस, उसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अच्छे से पढ़ के जाना। इसके बाद यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है आप लोग को अच्छे से पढ़ के जाना है, चाहे वो एलिमेंट्स ऑफ CAPM हो गया, मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज हो गया, टाइप्स ऑफ वैल्यू इन वैल्यूएशन ऑन सिक्योरिटीज हो गया, बॉन्ड का मीनिंग, फीचर्स, ठीक है। उसके बाद ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोग को दिख रहे हैं अच्छे से पढ़ के जाना है। जैसे लास्ट वाला, जैसे ये हो गया वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, उसका मीनिंग, उसका फैक्टर्स अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर आते हैं यूनिट नंबर 2 में। देखो, यूनिट नंबर 2 क्या था हम लोग का, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है। तो देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन से आप लोग को ये जितने भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं अच्छे से पढ़ के जाना है। जैसे मैंने देखो एक साथ ग्रुपिंग कर दिया है, कैपिटल बजटिंग, उसका मीनिंग, उसका फीचर्स, उसका ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से देख के जाना है। इंपॉर्टेंस और स्टेप्स हमेशा रिपीट होते हैं तो वो अच्छे से करके जाना, ठीक है। फिर इसके बाद देखो, क्वेश्चन नंबर ये जो 4 है, रिस्क एनालिसिस एंड टाइप्स ऑफ रिस्क इन कैपिटल बजटिंग, ये अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट भी हुआ है। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटेड रेट मेथड ऑफ रिस्क एनालिसिस, ये अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये जितने भी क्वेश्चन है टोटल 8 क्वेश्चन है इस यूनिट से, आपको अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट लगेगा मैं बोलता जाऊंगा, जो कि आप लोग का देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज टेक्निक्स ऑफ रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, ये अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। इसको घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, जैसे like calculating or ascertaining risks and uncertainty in capital budgeting,
ठीक है, ये भी बोल सकते हैं हाउ विल यू कैलकुलेट दिस, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आ सकते हैं। देन आते हैं यूनिट नंबर 3 में, जो कि है आप लोग का फिनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, तो देखो फिनेंसिंग डिसीजन में क्या होगा आप लोग का, लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या होता है, उसका मीनिंग, उसका नीड, उसका सोर्सेस। ठीक है, फिर आप लोग का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका मीनिंग, उसका फॉर्मूला। तो देखो अगर आप लोग कोई भी मेजर के स्टूडेंट्स है तो आप लोगों के लिए ये सब्जेक्ट तो कॉमन हो जाएगा। अगर आप लोग गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो ये अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल्स भी कुछ होंगे एंड कुछ थ्योरीज भी होंगे, तो अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्या पढ़ के जाना है, ये जितने भी क्वेश्चन है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये मुझे लग रहा है जो कि है क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, या फिर बोल सकते हो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटलाइजेशन। ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है जो कि है आप लोग का इंपॉर्टेंस एंड फैक्टर्स डिटरमाइनिंग या फिर इन्फ्लुएंसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ये अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग का नेट इनकम थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। जो भी थ्योरी बोलूंगा उसमें आप लोग को कॉन्सेप्ट, एजम्पशंस, लिमिटेशंस अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, इसके बाद हमेशा एक चीज याद रखना, कभी भी अगर कोई थ्योरी आता है, मैंने आप लोग को सेकंड सेमेस्टर में भी बोला था कि कोई भी थ्योरी आता है और अगर उसके पहले क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्रिटिकली लिखा हो तो आप लोगों को उसका क्रिटिसिज्म या फिर लिमिटेशंस लिख के आना ही आना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 थ्योरीज है, अच्छे से पढ़ के जाना है, जो कि है आप लोग का नेट इनकम थ्योरी, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, ट्रेडिशनल अप्रोच, फिर आप लोग का एमएम थ्योरी। ठीक है, मोदिगिलानी एंड मिलर जो है उनका क्या है पढ़ के जाना है, उनका थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ के जाना है। फिर लेवरेज का मीनिंग पढ़ के जाना है। ठीक है, फिर ये जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज जो होता है वो अच्छे से पढ़ के जाना है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन कभी कभार आता है जो कि है आप लोग का डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, यहाँ से आप लोग का इस यूनिट से 23 क्वेश्चंस मैंने दिया है, अगर आप लोग ये क्वेश्चन को भी अच्छे से देख के जाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यूनिट नंबर 4 थोड़ा कम है, यहाँ से मे बी यहाँ से प्रैक्टिकल भी आ सकते हैं, जो कि आप लोग का क्या है, देखो डिविडेंड। देखो यहाँ से थ्योरीज भी आते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है, उसमें 2 ही थ्योरीज है, क्या क्या थे आप लोग के, इररिलेवेंस थ्योरी एंड रिलेवेंस थ्योरी। ये थ्योरी के मीनिंग, उसके टाइप्स अच्छे से घोल के पी के जाना है। हर एक थ्योरी को लो, कागज काटो, उसमें पानी में डालो, पी जाओ, बट पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आप लोगों का हर एक स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा चाहिए इस बार। ठीक है, एंड और एक चीज मैं बता देता हूं कि हम लोग का चैनल का मैंने वेबसाइट बनाया है। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है, ये सब चीज में आपको पता है। ठीक है, तो उस वेबसाइट में आप लोग को हर एक कॉलेजेस का, ठीक है, स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी कॉलेजेस है या फिर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के जितने भी एफिलेटेड कॉलेज है, वहाँ के सेशनल्स के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, तो वो पढ़ के जाना है। क्योंकि देखो जो टीचर होगा वो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के कोई भी एफिलेटेड कॉलेज का ही टीचर होगा जो क्वेश्चन पेपर बनाएगा, तो वो चाहेगा कि अपने कॉलेज के जितने भी सेशनल्स के पेपर हैं वहां से वो क्वेश्चन को रखे, सो दैट उनके स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट हो। लेकिन हम लोग स्मार्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर एक कॉलेज का जो भी रेपुटेड कॉलेजेस है या फिर कोई भी कॉलेजेस है वहां के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ के जाएंगे एंड क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया इस यूनिट से आप लोग का 4 क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, फिर आते हैं यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 5 में टोटल 15 क्वेश्चंस है, तो देखो अच्छे से क्या पढ़ के जाना है, मीनिंग पढ़ के जाना है, वर्किंग कैपिटल का उसका कंपोनेंट्स। ठीक है, फिर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है। ठीक है, फिर उन दोनों का डिफरेंस हर एक चीज का अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि 1 से 2 डिफरेंस आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। फिर आते हैं हम लोग का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए फर्म, ये क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ के जाना है। तो उसके बाद देखो 3 मैनेजमेंट है, क्या है आप लोग का रिसीवेबल मैनेजमेंट, फिर आप लोग का इन्वेंटरी मैनेजमेंट, फिर आप लोग का पेएबल्स मैनेजमेंट, ये भी अच्छे से करके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का फर्स्ट सब्जेक्ट हो जाता है कंप्लीट। आते ने एक पेपर आप लोग की स्क्रीन पे आप लोग को दिखा रहा हूँ, जो कि आप लोग का 2023 का पेपर है। अगर आप लोग को लास्ट 5 इयर्स का पेपर चाहिए तो आप लोग, जब मैं नोट्स के बारे में बोलूंगा वहां पे मेंशन्ड है कि अगर आप लोग ये जितने भी क्वेश्चंस है, अगर आप लोग को इसका नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट पे मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर, कॉल नहीं करना है, ठीक है, व्हाट्सएप का नंबर दे दूंगा, वहां पे आप लोग कांटेक्ट करके ये पूरा नोट्स आप लोग परचेज कर सकते हैं।
जिसका प्राइस बहुत मिनिमल होने वाला है। आप लोगों को 50 रुपीज़ में आप लोग को पर सब्जेक्ट मिल जाएगा। प्राइस में वेरी इन द फ्यूचर, बट अभी के लिए मैंने रखा है कि अगर आप लोग ये चारों सब्जेक्ट अकाउंटेंसी मेजर का चारों सब्जेक्ट लेते हो तो आप लोग को 200 रुपीज़ में आप लोग को पूरा नोट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी वीडियो में एक ही क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है और ऑलरेडी 10 से ज़्यादा मिनट हो चुका है वीडियो को। तो देखो 2023 में जो पेपर आया था, ये 1 मार्क के क्वेश्चंस को मैं स्किप कर देता हूँ। जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखते हैं। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट इज लेवरेज, व्हाट इज डिविडेंड, व्हाट इज परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ठीक है, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ व्हाट कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, ये क्वेश्चन आए हैं। फिर देखो 5 मार्क के क्वेश्चंस में क्या आए हैं, स्टेट द नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है, ये मैं आप लोग की स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देखो। तो आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। आप लोगों का पेपर 60 मार्क्स का होगा, ये पेपर शायद अलग मार्क्स का है, तो इसका चिंता मत कीजिए। मे बी यहाँ से क्वेश्चन पेपर रिपीट हो भी सकते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो जाता है कंप्लीट। अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि आप लोग का इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले आप लोग का सिलेबस को देखते हैं। पहला है आप लोग का 4 यूनिट्स है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो का इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस, देन है आप लोग का ट्रेड यूनियंस, देन है आप लोग का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, एंड देन है आप लोग का यूनिट नंबर 4 जो कि आप लोग का लास्ट यूनिट भी, जो कि आप लोग का कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज इन इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ले जाते हैं यूनिट नंबर 1 में। तो देखो यूनिट नंबर 1 से आप लोग का टोटल 10 क्वेश्चंस है। पहला है आप लोग का इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होता है, फिर फीचर्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स, ये हर एक टॉपिक का आप लोग को पढ़ना ही है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोग का फंडामेंटल्स ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी बताया है, तो आप लोग को इसमें भी सेम चीज़ करना है, ठीक है। फिर मुझे लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट लगता है कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आप लोग का डिस्कस अबाउट द बैकग्राउंड एंड इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। या फिर आप लोग का प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है वो अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग का एफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस वाला जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस, या फिर अप्रोचेस जो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9 भी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। यूनिट नंबर 2 से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है। देखो थ्योरी का पेपर है तो आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। लेबर लॉ में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप लोग एक एक करके देखिए क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा यहाँ पे, तो उससे भी आप लोग आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो यूनिट नंबर 2 से आपको क्या देख के जाना है, ट्रेड यूनियंस का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज आप लोग का फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियंस टू डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है आप लोग अच्छे से देख के जाइए, ठीक है। मैं एक एक करके बोलूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, ये अच्छे से पढ़ के जाना। ट्रेड यूनियन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। फिर उसका इंपॉर्टेंस या फिर एडवांटेज क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए अच्छे से पढ़ के जाना। उसका इंपॉर्टेंस क्यों ना हो या फिर उसका चैलेंजेस, क्वेश्चन नंबर 14, जो भी हो आप लोग को कलेक्टिव बार्गेनिंग का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद देखो मीनिंग ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ये अच्छे से पढ़ के जाना। फिर रोल ऑफ ट्रेड यूनियन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है, ये अच्छे से पढ़ के जाना। फिर है आप लोग का मेजर्स टू स्ट्रेंथन और इंप्रूव यू कैन से ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया, ये भी अच्छे से पढ़ के जाना। ट्रेड यूनियन से रिलेटेड क्वेश्चन देख के जाना, कलेक्टिव बार्गेनिंग अच्छे से समझ के जाना, तो यहाँ से आप लोग आराम से बना के लिख पाओगे, ठीक है। थ्योरी का पेपर है तो रट्टाफिकेशन करने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको समझ के जाना पड़ेगा सो दैट आप लोग लिख पाओ, ठीक है। फिर यूनिट नंबर 3 से आप लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का मीनिंग, फीचर्स, कॉजेज देख सकते हो, ठीक है। फिर व्हाट आर ग्रीवेंसेस इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, हाउ आर दिस ग्रीवेंसेस हैंडल्ड, ये अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट भी है, जो कि आप लोग का डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रीवियंस एंड डिस्प्यूट, उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है वो अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब क्या होता है वो अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर इसके बाद एक्सप्लेन द लीगल एस्पेक्ट ऑफ ए स्ट्राइक एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, ये अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इस यूनिट से टोटल 15 क्वेश्चन है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे पता है आप लोग आलसी हो, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है अच्छे से पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर दो, जो कि आप लोग का व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। फिर सेम आप लोग का स्टेट द बेनिफिट्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, फिर उसका फेलियर्स, मतलब वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का कोई भी क्वेश्चन
छोड़ के नहीं जाना है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो हमेशा याद रखना थ्योरी का पेपर है ना, आप लोग बीइंग ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड हो आप लोग, ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, हर एक टॉपिक जो होता है उसका मीनिंग अच्छे से पढ़ के जाना है, सो दैट यू कैन गिव ए स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन एंड ए हाईली इम्पैक्टफुल conclusion while writing your answer, okay, so it will help you to get more marks। तो इसका ध्यान आप लोग को रखना है। फिर आ जाते हैं यूनिट नंबर 4 में, ठीक है, ये आप लोग का लास्ट यूनिट भी है इस सब्जेक्ट से। तो देखो पहला क्या आप लोग का मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशंस, वो क्या होता है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज क्या होते हैं, फिर उसके चैलेंजेस, लेबर पॉलिसी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक पॉलिसीज लेड बाय द गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, ये अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। फिर लेबर स्टैंडर्ड से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख के जाना, जैसे आप लोग का व्हाट आर इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स। फिर इसके बाद आप लोग का लेबर वेलफेयर क्या होता है, अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लेबर वेलफेयर क्या होता है, उसका फीचर्स दे सकते हैं, उसका इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, फिर उसका क्लासिफिकेशन भी एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है। फिर व्हाट आर दी क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू बी ए लेबर वेलफेयर ऑफिसर इन इंडिया, ठीक है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का यूनिट वाइज क्वेश्चंस हो जाता है समाप्त। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, सो दैट हम लोग को एक आइडिया मिले, ठीक है। देखो सिलेबस अलग था, तो डायरेक्टली ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। यहाँ पे देखो पहले आप लोग का 80 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग FIUGP के अंडर हैं एंड गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंडर हैं, तो आप लोग का ये 60 मार्क्स का पेपर होगा, तो उसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। MCQ क्वेश्चन, हम लोग 2 मार्क के क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या आया है। तो देखो डिफाइन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है, वाई डू एम्प्लॉयज ज्वाइन ट्रेड यूनियंस, डिफाइन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, देखो स्ट्राइक एंड लॉकआउट उसका डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज एजुडिकेशन, ये अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। फिर ये आप लोग का 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन तब भी रहते थे, अभी भी रहेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, लेबर वेलफेयर से आया है, फिर आप लोग का ग्रीवेंस हैंडलिंग जो होता है उसका प्री रिक्विसाइट्स क्या होता है, ठीक है। फिर व्हाट आर दी मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ट्रेड यूनियंस इन इंडिया, ये देखो ये जितने भी क्वेश्चंस है यहाँ से आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ठीक है, 10 मार्क के जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का आप लोग का टोटल 7 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, पहला है तो क्या क्या आया है, एक्सप्लेन वेरियस अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस, स्टैट्यूटरी मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन इंडिया, फिर जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स क्या होते हैं, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस है पहले आए हुए हैं, पहले का सिलेबस कुछ और था, ठीक है, बट आप लोग एज ए रेफरेंस इसको पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। एंड जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं उसके साथ रिलेट करके भी पढ़ सकते हो, सो दैट आप लोग को एक आइडिया मिले। शॉर्ट नोट भी आ सकता है, ठीक है, 5-5 मार्क्स के 2 शॉर्ट नोट दे देंगे, तब भी आप लोग का एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये सब्जेक्ट हो जाता है कंप्लीट। अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि आप लोग का लेबर लॉस। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिट 1 से आई गेस 30 to 40 क्वेश्चंस है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यूनिट बहुत बड़ा है, ठीक है। जब बुक से मैंने नोट्स बनाया था, ठीक है, बुक कंसल्ट करके नोट्स बनाया था, तो इतने सारे टॉपिक्स है कि मैं कोई भी चीज़ को छोड़ नहीं सकता हूँ, ठीक है। इसीलिए ये यूनिट बहुत बड़ा है, तो आप लोग इसको पहले पढ़ना, सो दैट आप लोग को एग्जामिनेशन टाइम में अच्छे से आप लोग उसको कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो चले जाते हैं पहले सिलेबस में। तो देखो पहला सिलेबस क्या है, तो सिलेबस में देखो पहला है इंट्रोडक्शन। देखो इंट्रोडक्शन में आप लोग का हर एक एक्ट को दिया है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 दिया है, तो ऐसा नहीं कि व्हाट इज फैक्ट्रीज एक्ट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फैक्ट्रीज एक्ट, ऐसा नहीं आएगा। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है, ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। फिर आप लोग का है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जो है एबोलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट बोलते हैं, फिर प्लांटेशन एक्ट, माइंस एक्ट। फिर आप लोग का यूनिट नंबर 2 में देखो और 3 एक्ट, यूनिट नंबर 3 में और 3 एक्ट, ठीक है। फिर यूनिट नंबर 4 में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग को डरना नहीं है। बट ये सब्जेक्ट थोड़ा सा क्रिटिकल है, हो सकता है थोड़े क्रिटिकल क्वेश्चंस आप लोग को पूछे जाए। तो देखो यहाँ पे मैं हर एक क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, आप लोग जितने भी क्वेश्चन स्क्रीन में दिखेंगे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। जो क्वेश्चन मुझे ज़्यादा लगेंगे मैं वो बताऊंगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग वही पढ़ के जाओ, ठीक है। मैंने निकाल के आप लोग के लिए दिया है, आप लोग को क्वेश्चन
ये सब क्वेश्चंस आप लोग को एटलीस्ट पढ़ के जाना है या फिर एटलीस्ट एक रफ आइडिया लेके जाना है, सो दैट अगर आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप लोग लिख पाओ, ठीक है। हर एक एक्ट का मीनिंग भी अच्छे से पता होगा ना, तो आप लोग कुछ ना कुछ तो बना के लिख ही दोगे। इतना टाइम वेस्ट किए मैं डायरेक्टली चले जाता हूँ यूनिट नंबर 1 में लेबर लॉस से। तो देखो यहाँ से आप लोग का मोर देन 50 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखो पहला है आप लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर लॉस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ठीक है, फिर कुछ शॉर्ट नोट्स, ठीक है। फिर ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 जनरल ड्यूटीज ऑफ द ऑक्यूपायर एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड है। फिर आप लोग का देखो क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 एंड 19 जितने भी प्रोविजंस है रिलेटेड टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर ये देखो ये जितने भी क्वेश्चन है आप लोग का, जैसे पहला हो गया आप लोगों का व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू एनुअल लीव विथ वेजेस अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, ठीक है। फिर ये जितने भी क्वेश्चन है आप लोग एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये सब क्वेश्चंस के भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं एक एक करके डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो लास्ट पार्ट है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 50, 51, 52 एंड 53, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, हर एक क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन जब आप लोग पढ़ोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये तो नहीं आ सकता है, क्योंकि मैंने दिया है, क्योंकि जीयू की तरफ से या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी में ना ये लोग डायरेक्टली मेंशन नहीं करते कि हम लोग को क्या पढ़ के जाना है। तो आप लोग को कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप लोग क्लेम नहीं कर पाओगे कि ये सिलेबस के बाहर था, ठीक है। तो आप लोग को हर एक चीज़ को पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं यूनिट नंबर 2 में, यहाँ पे थोड़े से कम क्वेश्चन है। तो देखो पहला है आप लोग का मिनिमम वेज एक्स क्या होता है, ठीक है, मतलब एक ब्रीफ हिस्ट्री, फिर उसका ऑब्जेक्टिव, फिर उसका नीड फॉर मिनिमम वेजेस क्या होता है, कितना होना चाहिए, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट रखता है वो, ठीक है। फिर बाद आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज प्रोविजंस रिलेटेड टू फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस अंडर द एक्ट, ठीक है। फिर पावर्स टू मेक रूल्स अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। फिर ये जितने भी क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से 24 क्वेश्चन है। फिर हम लोग आते हैं यूनिट नंबर 3 में। तो देखो यूनिट नंबर 3 से क्या क्या है, पहला है आप लोग का डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है। फिर आप लोग का ये सब का मीनिंग, ठीक है, जैसे आप लोग का इंडस्ट्री का मीनिंग क्या हुआ, स्ट्राइक क्या हो गया, लॉकआउट क्या हो गया, ले ऑफ्स क्या हो जाता है, रिट्रेंचमेंट, ये जितने भी मीनिंग है आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना। एक ना एक शॉर्ट नोट आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा, या फिर 2 मार्क के क्वेश्चन तो पक्का मिलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे आप लोग का एक्सप्लेन द एनेक्टमेंट ऑफ द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, ठीक है। फिर आप लोग का इलेबोरेट प्रोविजंस रिलेटेड टू फंड्स अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं टोटल 21 क्वेश्चंस हैं, आप लोग को अच्छे से देख के जाना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। फिर उसको लोग उसको प्रिंट करने के बाद उसको एक एक करके टिक मार्क करके कंप्लीट कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो आप लोग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखो यूनिट नंबर 4 आप लोग का लास्ट यूनिट है। देखो यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन है कंपेरेटिवली। आई नो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन मैं मार्क माई वर्ड्स, ठीक है, आप लोग मार्क करके रखो कि बुक जब खोलोगे ना तो आप लोग खुद डर जाओगे, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। आप लोग को लगेगा कि नहीं आएगा, बट मैंने ये पूरा एनालाइज करके निकाला है। ये 30 to 40 क्वेश्चंस भी अगर होता है ना, तो वो मैंने बहुत कष्ट करके निकाल के आप लोग के लिए लाया है। तो आप लोग को एटलीस्ट ये सब क्वेश्चंस तो एटलीस्ट एक रफ आइडिया होने से भी देख के जाना है, ठीक है। फिर देखो यहाँ से टोटल 11 क्वेश्चंस है यूनिट नंबर 4 से। जैसे पहला हो गया आप लोग का व्हाट डू मीन बाय एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर लेबर्स इन इंडिया। फिर व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग को अच्छे से पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे हम लोग का यूनिट नंबर 4 एंड आप लोग का ये जो सब्जेक्ट है ये हो जाता है कंप्लीट। अभी हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर में आप लोगों का क्या क्या क्वेश्चन आया है, सो दैट हम लोगों को एक आइडिया मिले कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग का जो सब्जेक्ट था ना, पहले जीयू के कंसिडरेशन में मैं बोल रहा हूँ कि पहले सब्जेक्ट था इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस। ये दोनों सब्जेक्ट मिला के एक सब्जेक्ट था, ठीक है। बट अभी हम लोग अगर देखेंगे बीकॉम 4th सेमेस्टर में आप लोग का 2 अलग अलग सब्जेक्ट हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक सब्जेक्ट हो गया एंड लेबर लॉ एक सब्जेक्ट हो गया। तो हम लोग ने ऑलरेडी 2023 का पेपर डिस्कस कर लिया था, तो अभी दूसरा ईयर का क्वेश्चन पेपर लेते हैं, सो दैट आप लोगों के लिए भी फायदेमंद हो, ठीक है। तो देखो 2017 का एक पेपर मिला था मुझे, ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट का मिला के क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग ने जब इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ा था तो वहाँ पे स्ट्राइक एंड लॉकआउट के बारे में एक क्वेश्चन था, जो कि आप लोग का लेबर लॉ का पार्ट है, ठीक है। तो
ये सब क्वेश्चन भी अगर आप लोग देख के जाओगे तो दोनों सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। मेरे वेबसाइट में पंकज की कक्षा में इसको मैं अपलोड कर दूंगा सो दैट हर एक स्टूडेंट को ये मिल जाए, ठीक है। सो डोंट वरी। तो देखो पहला क्या है आप लोग का 2 मार्क का क्वेश्चन क्या आया है आप लोग का, 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर्स एजुकेशन, व्हाट आर द यूजुअल मैटर्स डेल्ट विद द कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट। देखो कलेक्टिव बार्गेनिंग से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर देखो मैंने बोला था IRL में आप लोग का क्या है, राइट द 2 मेरिट्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ठीक है। कॉन्सिलिएशन क्या होता है। फिर आप लोग का देखो 5 डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्रीवियंस एंड डिस्प्यूट, मैंने बोला था ना मेरे नोट्स पे आएगा ही आएगा। फिर देखो एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये भी आएगा। इतने भी क्वेश्चन है मेरे नोट्स पे दिया हुआ है। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए मैंने ऑलरेडी प्रोसेस पहले बता दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग को मेरा नंबर मिल जाएगा। तो अगर आप लोग को पूरा जितना भी क्वेश्चन मैंने बोला है उसका नोट्स और कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ आप लोग को पूरा डिटेल नोट्स मिल जाएगा। वीडियो के एंड में आप लोग को मैं सैंपल नोट्स भी दिखा दूंगा सो दैट आप लोग को एक आइडिया मिल जाए, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे 10 मार्क के क्वेश्चन भी आए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ। सो यहाँ पे हम लोग का ये सब्जेक्ट भी हो जाता है कंप्लीट। अब के बाद हम लोग चले जाते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, जो कि है आप लोग का लास्ट सब्जेक्ट भी बन जाता है इस मेजर में, जो कि आप लोग का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग को प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। तो देखो पहले देखते हैं सिलेबस क्या है। देखो यहाँ पे टोटल है आप लोग का 5 यूनिट। पहला है आप लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रीलिमिनरीज, फिर अकाउंटिंग फॉर मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड, फिर है आप लोग का यूनिट नंबर 3 दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रीलिमिनरीज, फिर यूनिट नंबर 4 दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग एंड बजट एंड बजटरी कंट्रोल, एंड दैट इज लास्ट यूनिट आप लोग का यूनिट नंबर 5 दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, ठीक है। नंबर 1 से आप लोग को क्या प्रिपेयर करना है, टोटल आप लोग का 13 क्वेश्चंस है। मीनिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इंपॉर्टेंस, फिर उसके डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, इसको अच्छे से करके जाना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 है दैट इज आप लोग का डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये दोनों डिफरेंस अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। अगर नहीं पढ़ोगे तो मैं घर में आके आप लोगों को नहीं पढ़ा पाऊंगा, ऑफ कोर्स नहीं आ पाऊंगा, आप लोग के स्क्रीन के मैं इस साइड में हूँ बट भगवान देख रहा है, ठीक है। ऊपर वाला से डरो, ठीक है। तो देखो उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है आप लोग का एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड आप लोग का मीनिंग ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड, एंड लास्ट है आप लोग का व्हाट इज कॉस्ट शीट। ये अच्छे से देख के जाना। ये जो टर्म है ना कि ऊपर वाला देख रहा है, ये एक्चुअली 2 सेंस के लिए है। कोई लोग जो डरते हैं भगवान से तो सोच रहे हैं कि भगवान देख रहा है, एंड जो लोग मेहनत करते हैं ना, मुझे रिलेटेड लगा तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ इसके बीच में थोड़ा सा ज्ञान, कि जो लोग काम कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं वो लोग सोचते हैं कि भगवान देख रहा है। तो ये बहुत ही डीप लाइन है, ठीक है। थोड़ा सा ज्ञान भी दे दिया आप लोगों को। फिर इसके बाद चले जाते हैं यूनिट नंबर 2 में, क्योंकि अभी पढ़ाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यूनिट नंबर 2 से आप लोग को क्या क्या देख के जाना है। नंबर 1 है आप लोग का मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, टोटल 18 क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग आराम से प्रिपेयर कर पाओगे। तो देखो नेक्स्ट क्या है आप लोग का डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, फिर मीनिंग ऑफ लेबर कॉस्ट कंट्रोल क्वेश्चन नंबर 3, फिर आप लोग का स्टेप्स अच्छे से देख के जाना, कोई एक स्टेप तो आना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर क्वेश्चन नंबर 6 ये सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज लेबर टर्नओवर एंड व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेस ऑफ लेबर टर्नओवर। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर दो, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में दिखना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर मैं होता तो ये मैं क्वेश्चन पेपर में देता। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, आइडल टाइम क्या होता है, टाइप्स ऑफ आइडल टाइम क्या होता है, फिर कॉजेस ऑफ आइडल टाइम, ये भी अच्छे से देख के जाना, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट, ये भी अच्छे से आपको देख के जाना है। फिर देखो और एक डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आना है मतलब पढ़ना है जी आप लोग का, डिफरेंस बिटवीन टाइम रेट वेज सिस्टम एंड पीस रेट वेज सिस्टम, ये अच्छे से देख के जाना। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का, व्हाट आर ओवरहेड्स, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग, ये भी अच्छे से देख के जाना है। फिर डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से देख के जाना। फिर ये देखो क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है आप लोग का, व्हाट इज ओवर एब्जॉर्प्शन एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, इसको भी अच्छे से देख के जाना। ये टोटल 18 क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि आप लोग आलसी हो, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली डिक्टेट नहीं किया, लंबा हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 में देखो क्या है, टोटल 8 क्वेश्चन है, जो कि आप लोग का पहला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, नेचर्स, फीचर्स वगैरह वगैरह, ये तो हर एक टॉपिक का पढ़ना ही है। फिर देखो और एक आ गया डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये अच्छे से देख के जाना है। फिर व्हाट इज रेशियो एनालिसिस, फिर सबसे इंपॉर्टेंट देखो डिस्कस द यूजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस, एंड जो कि आप लोग का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन भी मैं बोल सकता हूँ, नेक्स्ट नहीं है बट लास्ट क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, ये अच्छे से करके जाना है।
फिर आते हैं यूनिट नंबर 4 में, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, फीचर्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 डिसएडवांटेजेस, मतलब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ब्रेक इवन एनालिसिस और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ये क्वेश्चन भी अच्छे से करके जाना है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज पीवी रेशियो, उसका इंपॉर्टेंस अच्छे से देख के जाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बजट वगैरह तो आप लोग बोल लोगे, ठीक है। फिर व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बोल लोगे। व्हाट इज बजटरी कंट्रोल, ये अच्छे से देख के जाना, ये भी अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। फिर इसके बाद व्हाट इज मास्टर बजट जो होता है वो भी अच्छे से देख के जाना है। एंड क्वेश्चन नंबर 18 भी मुझे लग रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत टाइम देखा है, व्हाट इज जीरो बेस्ड बजटिंग, एडवांटेजेस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग। फिर परफॉर्मेंस बजटिंग भी, दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं यूनिट नंबर 5 में, जो कि आप लोग का लास्ट यूनिट। यहाँ से थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा है, 23 क्वेश्चन है। तो देखो आप लोग की स्क्रीन में दिख रहा होगा, व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, सिग्निफिकेंस और एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, हाउ स्टैंडर्ड कॉस्ट आर सेट फॉर मटेरियल्स, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख सकते हो। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो क्वेश्चन नंबर 10, दिमाग खोल के देखो, ठीक है। जो घुटनों में है उसको सर में लाओ, देखो क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस, व्हाट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, व्हाट इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस, फिर उसका व्हाट इज मटेरियल यूजेस वेरिएंस, ये अच्छे से देख के जाना। फिर आप लोग का जो लेबर वेरिएंस है उसको क्लासीफाई कैसे करते हैं, ठीक है, वो अच्छे से देख के जाना। फिर ये आप लोग का जितने भी लास्ट के क्वेश्चन है 16 से 23, देखो आप लोग का कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, फिर आप लोग का लेबर रेट वेरिएंस क्या होता है, फिर लेबर एफिशिएंसीज वेरिएंसेस क्या होता है, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है। ये जितने भी ओवरहेड वेरिएंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, अच्छे से उसका मीनिंग पढ़ के जाओ, तो आप लोग एग्जाम पे लिख पाओगे। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो देखो पहले क्वेश्चन पेपर जो होता था, ये जो सब्जेक्ट था इसका नाम था मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ये देखो 1 मार्क के क्वेश्चन देख सकते हो। देखो सिलेबस अलग था तो डायरेक्टली ब्लाइंडली फॉलो मत करो, बस एक आइडिया लेने के लिए देखो। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ये सभी है, देखो मेंशन टू मैनेजरियल यूजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस मैंने बोला था, व्हाट इज पीवी रेशियो मैंने बोला था, देखो ये सभी है। राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हाट डू मीन बाय मटेरियल प्राइस वेरिएंस, देखो। फिर लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस, जो जो बोला हूँ वही सब क्वेश्चन पेपर में आया है, ठीक है। फिर एक्सप्लेन ब्रीफली द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन ए बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है। फिर इसके बाद देखो ये एक सम आया है, तो सम भी आ सकता है। फिर देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये देख के जाना। 5 लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। फिर 4 मार्क्स के ये देखो कि जितने भी क्वेश्चन है आप लोग अच्छे से पढ़ के जाओ, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह वगैरह। फिर ये जो सम आया हुआ है, ठीक है, इसको आप लोग एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं वेबसाइट में अपलोड कर दूंगा, चिंता मत करो। एंड यहीं पर आप लोगों का वीडियो हो जाता है समाप्त। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड आप लोगों ने कमेंट किया इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा है, वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो आप लोग को वीडियो को लाइक करना है। लाइक नहीं करोगे तो मैंने क्या बोला था, भगवान देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है। और कमेंट भी करके जाना है, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलता है कि नेक्स्ट टाइम भी मैं वीडियो बना पाऊँ। सो आई होप आप लोग का पढ़ाई अच्छे से हो रहा है एंड अच्छे से करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड लोग को पता है आपको क्या करना है, आपको अपना कलम किताब और फोन लेके हाजिर हो जाना है।